Yes, good afternoon, everyone. We will be discussing a small amendment recently made in the Companies Act 2013. This amendment is basically talking about the definition of a small company. Section 2, Clause 85. Section 2, Clause 85. So recently, Ministry of Corporate Affairs has brought this amendment on 1st of February. This notification was there on 1st of February, and it will be applicable from 1st April 2021. So what's the amendment? Is there anything which we need to know? Of course, yes. So small companies definition, ये definition आप पहले भी जानते थे, थोड़ा सा माइनर चेंज हुआ है और ये चेंज बहुत एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बजट के समय हमारी निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के इंचार्ज भी है, और उन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया था कि ये अमेंडमेंट स्मॉल कंपनी में, इवन ओपीसी में भी जो आपने पढ़ रखा है उसमें चेंजेस आएंगे, तो ये अमेंडमेंट्स एक्सपेक्टेड थे। तो स्मॉल कंपनी का अमेंडमेंट्स आ गया है, एंड इट्स जस्ट एन अमेंडमेंट रिलेटेड टू फिगर्स। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने स्मॉल कंपनी का जाना था वो आज भी बिल्कुल सेम है। तो स्मॉल कंपनी को बहुत सारे रिलैक्सेशंस मिलते हैं। द आइडिया बिहाइंड द अमेंडमेंट वाज दैट मोर एंड मोर कंपनीज को, क्योंकि पैंडेमिक से हम गुजरे हैं 2020 में और अभी भी चल रहा है 2021 में, तो पैंडेमिक से हम जो गुजर रहे थे, बहुत सारी कंपनीज को रिलैक्सेशन देने के लिए, मोर कंपनीज को इस एम्बिट के अंदर लाने के लिए स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को वाइडन कर दिया गया है, सो दैट मोर कंपनीज कैन बी कवर्ड हियर। तो इफ यू सी द स्लाइड हियर, दैट स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, पहले भी यही हुआ करता था, कोई चेंज नहीं है, whose paid up share capital do not exceed, जिसकी paid up share capital exceed नहीं कर रही हो, अब 50 लाख की जगह 2 करोड़ पड़ेंगे। तो अर्लियर इट वाज 50 lakhs, यानी कि नवंबर 2021, दिसंबर 2021 ऑनवर्ड जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे उनके लिए था द पेड अप शेयर कैपिटल डू नॉट एक्सीड 2 करोड़ इंस्टेड ऑफ 50 lakhs। याद रखना, क्योंकि जो लोग पास्ट क्वेश्चन आंसर्स को सिर्फ बेस बना के पढ़ते हैं वो आंसर्स भी पुराना वाला पढ़ लेते हैं। तो जैसे मोबाइल को आपको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, अपने आप को यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा, दैट नाउ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी can go up to 2 crores and the turnover can go up to 20 crores। तो पहले था paid up share capital 50 lakhs and turnover up to 2 crores, पर अब turnover आपके 20 करोड़ तक जा सकता है। Is it clear to everyone? Okay? तो सपोज मैं यहां पर आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, ये स्क्रीन देखिए आप लोग, एक कंपनी है, उसकी पेड अप कैपिटल 45 lakhs, बहुत इजी, टर्नओवर 1 करोड़, जल्दी से बताना है आपको ये स्मॉल है या नहीं है और रीजन बताना है। और एक वाई लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 करोड़, टर्नओवर 1 करोड़, जल्दी सोचिए, मुझे 10 सेकंड अपने आप में सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, फिर मैं भी आंसर दे दूंगा, बट थिंक अबाउट इट। ये फिगर को देखकर क्या लग रहा है आपको? मैं 10 सेकंड वेट कर लेता हूं। अभी आपने पढ़ा था पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, और थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था पेड टर्नओवर डू नॉट एक्सीड 20 करोड़, दोनों ट्विन कंडीशंस देखने। तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल क्या 2 करोड़ एक्सीड कर रहा है? जल्दी बोलो, वीडियो से बाहर आ जाऊंगा वरना। क्या आपकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ एक्सीड कर रही है? क्या आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 20 करोड़? चेक करिए, चेक प्लीज चेक। आंसर क्या है? नहीं एक्सीड कर रहा है। तो आपको लग रहा है स्मॉल कंपनी है, ऑफ कोर्स एक्सीड नहीं कर रहा है, बट देखो कहां प्रॉब्लम हो गया है, इट्स एक्स लिमिटेड। तो कई बार से फिगर्स के उस भव सागर में और चक्रव्यूह में फंसने से प्रॉब्लम क्या होता है, यू आर फीलिंग हैप्पी, हाँ मेरे फिगर्स क्रॉस नहीं हो रहे हैं। जब केस स्टडी आप सजा के लिखोगे तो पहले प्रोविजन लिखते हैं, बट आपने फर्स्ट लाइन ध्यान नहीं दिया, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। तो लॉ में सिर्फ फिगर्स के पीछे मत भागिए, जैसे बोलते हैं ना फेसेस आर डिसेप्टिव, किसी के भोले चेहरे पर नहीं फंसना चाहिए, सिर्फ फिगर्स से नहीं फंसना चाहिए, आपको मेन फंडामेंटल भी नहीं भूलना है, दैट स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। विल यू रिमेंबर दिस? श्योर एवरीवन? वेरी गुड। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में कई लोग क्या लिख के आते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 करोड़ में लिख के आते हैं इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी बिकॉज द पेड अप शेयर कैपिटल इज गोइंग मोर देन 2 करोड़। तो आपका जब चीटिंग करते हो ना एग्जाम हॉल में, वो आंसर तो राइट हो जाता है, हाँ हाँ ये स्मॉल कंपनी नहीं है वाई लिमिटेड, बट आपकी रीजन भी तो रॉन्ग है। मेन या प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और ऑफ कोर्स पेड अप शेयर कैपिटल तो बात की बात है, आपकी वो प्राइवेट कंपनी ही नहीं है।
तो आपको क्वेश्चन एनालाइज करना आ गया कि स्मॉल कंपनी पर जब क्वेश्चन आएगा, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं, बट पास्ट एग्जाम के आंसर्स नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि अब आंसर्स चेंज हो गया। सी गवर्नमेंट ये फिगर चेंज कैसे कर दिया 2 करोड़ और 20 करोड़? क्योंकि जब हम लोग डेफिनेशन देखे थे बेयर एक्ट का, वहां पे लिखा हुआ था, जब जब 50 lakhs था, वहां लिखा था द पेड अप शेयर कैपिटल डू नॉट एक्सीड 50 lakhs और सच अमाउंट, याद आ रहा है आपको लैंग्वेज, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और इसको गवर्नमेंट बढ़ा सकता है 10 करोड़ तक। आज के दिन 2 करोड़ किया, कभी और भी बढ़ा सकता है। तो पहले से एक्ट के अंदर स्कोप रखा गया था। और वैसे ही टर्नओवर इट कैन एक्सीड अप टू 100 करोड़, पहले से स्कोप रखा गया था। तो जो पहले 2 करोड़ था, इसको आज के दिन 20 करोड़ कर दिया है। तो इसीलिए हमारे नए कंपनीज एक्ट 2013 में यही फ्लेक्सिबिलिटी है। जगह जगह अमेंडमेंट्स बहुत इजीली आ जाते हैं, बिकॉज ये क्लासिक एग्जांपल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल्स बनाकर ये अमेंडमेंट्स ले आते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। सो ये क्लियर हो गया आपको, ये कैसे आपको इस स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को एनालाइज करना है। एंड इट डज नॉट इंक्लूड होल्डिंग कंपनी। तो सपोज अब आपको मैंने बहुत ज्ञान दे दिया और आप भी कॉन्फिडेंट हो गए, यस सर, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी सर, हुज पेड अप कैपिटल डू नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड टर्नओवर डू नॉट एक्सीड 20 करोड़। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहां हो सकता है ये दोनों एक्सीड ना हो रहे हो, पर एग्जाम के अंदर एक अलग टाइप का इंफॉर्मेशन रहेगा। और देखना कि आपकी वो कंपनी इन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, कहीं वो किसी की होल्डिंग, किसी की सब्सिडरी, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सारे अल्फाज आपको पता है, सेक्शन 8 कंपनी, या वो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर तो नहीं बन गई है, लाइक एनबीएफसी तो नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो आइए, तो अगर ये चारों में से कोई एक हो जाता है, तो चाहे ऊपर वाला पैरामीटर सेटिस्फाई हो जाए, पर वो अब नहीं माना जाएगा स्मॉल कंपनी। ओके सर, मैं समझा नहीं, आइए अगर एनालाइज कर लेते हैं इस चीज को। जेट प्राइवेट लिमिटेड, सर इस बार तो प्राइवेट कंपनी, आपने अच्छा पढ़ाया था। पेड अप कैपिटल 1 करोड़, सर लक्ष्मण रेखा के अंदर है। टर्नओवर 18 करोड़, सर ये भी लक्ष्मण रेखा के अंदर है, 20 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा। मैं नए फिगर्स की बात कर रहा हूं, जो लोग नवंबर 21, मई 22 और में एग्जाम दे रहे हैं। नाउ वी लिमिटेड होल्ड 60% इक्विटी इन जेड प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके बीच में तो एक रिश्ता बन गया है ना, यानी कि जेड प्राइवेट लिमिटेड एस हो गई है, सब्सिडियरी हो गई है। और अभी हमने पढ़ा था, आप चाहे प्राइवेट कंपनी है, आप बहुत अच्छी प्राइवेट कंपनी है, आपके दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, पर अगर प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद अगर आप उन चारों में से एक भी चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी की होल्डिंग, किसी की सब्सिडरी, या आप खुद सेक्शन 8 कंपनी है, या कोई स्पेशल एक्ट के अंदर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आपको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। तो इज जेड लिमिटेड अ स्मॉल कंपनी? जल्दी बोलो। नहीं है, जेड लिमिटेड स्मॉल कंपनी नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन में क्लियरली लिखा गया था दैट इट डज नॉट इंक्लूड, ये लैंग्वेज मिला आपको सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर, इट वाज वेरी क्लियर। और पता है आपको, मैंने एक भी चीज बताया था कि जब हम लोग बेयर एक्ट के लैंग्वेज को लॉ में एनालाइज करते हैं ना, वहां पे लिखा रहता है प्रोवाइडेड, ये जो मैंने तो बहुत इजी लैंग्वेज में पीपीटी बना दिया आपको, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन द अबव क्लॉज विल अप्लाई टू। तो प्रोवाइडेड वर्ड का मतलब, प्रोविजो क्लॉज का मतलब होता है ऊपर वाले पंक्तियों का एक्सेप्शन। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में कुछ बेसिक चीजें आपको बताई थी, तो फॉलो दैट एवरीवन। ओके, सो विल मीट अगेन, थैंक यू सो मच, रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, एंड और भी क्लासेस यूट्यूब में देखते रहिएगा। स्टॉप द रिकॉर्डिंग वंस, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।